प्लाज्मा थेरेपी को अब जल्द ही भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, उनमें से हटा देने के संकेत सामने आने लग गए हैं। देखा जाए तो भारत में पिछले साल भारत सरकार ने ऑफ लेबल यूज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का जो है परमिशन दी गई थी। उसमें कहा गया था कि जो लोग मॉडरेट केसेस हैं कोरोना संक्रमण के, जिनको की ये संभावनाएं हैं कि वो ज्यादा तीव्र बीमारी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, ऐसे लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी। उसमें से भी जो लोग शुरुआती के 7 दिनों में सामने आ रहे थे और ऐसे लोगों के उनके पास अवेलेबिलिटी थी जो कि अपना प्लाज्मा दे सकते थे, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज काफी अच्छी मात्रा में थी, उनसे एंटीबॉडीज को लेकर के प्लाज्मा के रूप में ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा था जो कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था। लेकिन अगर पिछले साल से अभी तक के जो ट्रायल्स भारत में हुए हैं और बाहर विदेशों में भी हुए हैं, उनके नतीजे अगर देखें तो अभी तक ये सामने आया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कुछ विशेष फायदा किसी को भी नहीं हुआ है। ना ही ये बीमारी को तीव्रता की तरफ अग्रसर होने से बचा पाई और ना ही इसकी वजह से किसी के मृत्यु दर में कमी देखी गई है। ऐसी स्थितियों में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस थेरेपी से कुछ खास विशेष फायदा लोगों को नहीं हुआ है। भारत में भी आईसीएमआर ने प्लेसिड नाम का ट्रायल किया जो कि 49 अलग अलग अस्पतालों में भारत के 11,588 लोगों के ऊपर किया गया जो कि कोरोना से पीड़ित थे और उनमें कोई भी खास विशेष फायदा सामने उभर कर नहीं आया है। वहीं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बीएमजे में लेकर के 30 अप्रैल तक लगभग 1055 बच्चे जो हैं वो कोरोना से प्रभावित हुए हैं और वहीं मई के शुरुआती 15 दिनों में भी 1600 बच्चे ऐसे हैं जो कि कोरोना से प्रभावित हुए हैं। ये एक राज्य का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम पूरे भारत का आंकड़ा उठा करके देखें तो सभी प्रदेशों में इस बार बच्चे काफी हद तक प्रभावित हुए हैं और इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि अब भारत में जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो वायरस के अंदर संशोधन हुआ है, उसकी वजह से भी ये वायरस बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है और ऐसे में बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर हम देखें तो जनवरी और फरवरी के महीने में बच्चे भी काफी बाहर निकलने लगे थे, स्कूल भी खुलने लगे थे और बच्चे माँ बाप के साथ भी अब काफी बाहर निकलने लग गए थे। ऐसे में बच्चों को भी काफी एक्सपोजर हुआ है और ये भी एक बड़ी वजह है कि बच्चों में इस बार कोरोना का संक्रमण ज्यादा देखा गया है। ऐसे में अब जब तीसरी लहर का खतरा भी सर पर मंडरा रहा है तो जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन की कवायद शुरू हो चुकी है और ऐसे में भारत में भी अब वैक्सीन का ट्रायल बच्चों के लिए शुरू हो गया है और वहीं बच्चों के लिए अब नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो गया है ताकि उन्हें इंजेक्शन ना लगाना पड़े और वो आसानी से नाक के रास्ते से इस वैक्सीन को स्प्रे के रूप में ले सकें। तो फिलहाल अभी जब तक कि हमारे पास ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती, हम सभी के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को ज्यादा सुरक्षित रखें ताकि उनको कोरोना की संक्रमण ना हो। हुआ है भारत में भी आईसीएमआर ने प्लेसिड नाम का ट्रायल किया जो कि 49 अलग अलग अस्पतालों में भारत के 11,588 लोगों के ऊपर किया गया जो कि कोरोना से पीड़ित थे और उनमें कोई भी खास विशेष फायदा सामने उभर कर नहीं आया है। वहीं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बीएमजे में भी एक ट्रायल छपा था जिसमें कि उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी कि प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, केवल थोड़ा मामूली असर लोगों के जो सांस लेने की दिक्कत और को थकान की जो महसूस हो रही थी उसमें कुछ मामूली सुधार देखा गया, लेकिन उससे ज्यादा किसी को भी तीव्रता से या मृत्यु दर से नहीं बचा पाई है प्लाज्मा थेरेपी। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी के साथ एक और संकट जो सामने आ रहा है, जो दिख रहा है, वो ये भी है, डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है कि जब हम प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से नए स्ट्रेन्स कोरोना वायरस के उभर करके भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में कई सारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को ये एक अपना लेटर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी को अब जो गाइडलाइंस हैं उनमें से हटा देना चाहिए क्योंकि इससे कोई खास विशेष फायदा लोगों को नहीं मिला है। देखा जाए तो भारत में अभी दूसरी वेव में भी प्लाज्मा थेरेपी का काफी व्यापक तौर से इस्तेमाल हुआ है और ऐसे में ये एक बड़ा फैसला होगा ताकि लोगों को भी इधर उधर भागना बंद होगा और खास तौर से क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि इससे कोई विशेष फायदा लोगों को, कोरोना से संक्रमित लोगों को नहीं मिला है, इसलिए अब इसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में से शायद हटा दिया जाएगा।